क्या पढ़ रहे हैं हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं सर? साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक से शांति से समझते चलना है। तो साइंस में कौन सा चैप्टर चल रहा है सर? कंबसन और फ्लेम चल रहा है। कौन सा चल रहा है? कंबसन और फ्लेम चल रहा है ना। ठीक, मतलब आग लगाएंगे, है ना, और आग बुझाने का काम करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में बाबू आग लग चुका था। प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था? आग लग चुका था। अब हम लोग क्या करेंगे? आग को बुझाएंगे। आग मीन्स क्या? फायर को बुझाएंगे। तो फायर को कैसे बुझाएंगे? तो फायर बाबू, जिस फायर को बुझाने के लिए जिस यंत्र का यूज करेंगे उसको क्या कहते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, है ना। आप लोग स्कूल में बाबू, सिनेमा हॉल वगैरह में, कहीं भी पब्लिक प्लेस पे जाइएगा तो वहां लाल रंग सिलेंडर दिखाई देता, अभी दिखाते हैं। तो जो लाल कलर का सिलेंडर दिखाई देता उसी को क्या कहते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, है ना। ठीक से, तो आग बुझेगा कैसे? आग कैसे बुझेगा ये समझना। तो आग लगाने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए? आपको बाबू फायर टेट्राहेड्रॉन पढ़ाए थे या फायर ट्रायंगल पढ़ाए थे भोला, है ना सर। तो आग लगाने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए? आग लगाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना बाबू। फिर आग लगाने के लिए हमको क्या चाहिए? हीट एनर्जी चाहिए। हीट चाहिए, माचिस वगैरह दोगे तब ना जी, है ना, माचिस लोगे लाइटर में तब ना आग लगेगा जी। और उसके बाद क्या चाहिए बाबू? फ्यूल चाहिए। आग जिसमें लगेगा बाबू वो हमको चाहिए फ्यूल चाहिए। इतना सबस्टांस रहेगा बाबू तभी क्या रहेगा? आग लगेगा। कोई एगो नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा। आग लगाने के लिए मान लो आपको लकड़ी में आग लगाना है, तो लकड़ी आपका क्या हो गया? फ्यूल हो गया। कागज में आग लगाना, कागज आपके लिए क्या हो गया? फ्यूल हो गया। ठीक, उसके बाद अब कागज के चारों ओर क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन तो हमको आसपास से मिल ही जाता। और एक हीट एनर्जी चाहिए, माचिस। आग लगाओगे तो हीट एनर्जी कौन देगा? माचिस देगा, है ना। तो इतना चीज रहेगा तो आग लग जाएगा। अब आग को बुझाना है, तो इतना में बाबू किसी एक चीज को गायब कर दो, किसी एक चीज को हटा दो। मान लो कहीं पे आग जल रहा, कहीं पे आग जल रहा, अब सर वहां से चेन बाबू रिएक्शन। ठीक, इतना में बाबू किसी एक चीज को हटा दो। मान लो ऑक्सीजन हटा दिया, आग लग रहा बाबू, वहां से ऑक्सीजन हटा दिया, है ना। तो ऑक्सीजन हटा दो बाबू तो आग क्या होगा? बुझ जाएगा। या बाबू हीट एनर्जी हटा दो, है ना, आग लगने वाला जो बाबू हीट एनर्जी है उसी को हटा दो, है ना। तो भी आग क्या होगा? आपका बुझ जाएगा। और नहीं तो बाबू फ्यूल से हटा दो। जो आग लग रहा है, मान लो जो आपके बाबू कागज में आग लगा, कागजे को हटा दो, है ना, तो भी आग क्या होगा? बुझ जाएगा। मतलब अगर आपको आग को बाबू एक्सटिंग्विश करना, आग को बुझाना है, आग को बंद करना, तो हमको बाबू ये तीन चीज जो रिक्वायरमेंट है उसमें किसी एक चीज को हटा देंगे, आग मेरा बुझ जाएगा, है ना। तो बाबू वही तीन गो बाबू तरीके होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स। मतलब आग को कैसे बुझाएंगे? तो तीन मेथड सर, तीन चीज है बाबू, पलाच्चे बंसिका। तो ये तीनों को हटाओगे तो उसी को क्या कहेंगे? फायर एक्सटिंग्विशर्स कहेंगे, है ना। तो कौन कौन सा होता है? कूलिंग होता है, स्टार्विंग होता है, स्मोल्डरिंग होता है ना। कूलिंग क्या होता है बाबू? जैसे कूलिंग क्या होता है, कहीं भी आग लग रहा, तो कहीं भी आग लग रहा भोला, तो वहां पे क्या डाल दो? पानी डाल दो। शांति से समझना, है ना। कहीं भी आग लग रहा भोला तो वहां पे क्या डाल दो? पानी डाल दो। वहां पे क्या डाल दो? पानी डाल दो। तो पानी जब डाल दोगे भोला तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कूलिंग कहेंगे। देखते हो ना जी बाबू, है ना बाबू। शिवराज नहीं समझता जी, मान लो कहीं आग वगैरह लग रहा, वहां पे पानी छिड़क दो। तो पानी छिड़कोगे बाबू तो जो हीट एनर्जी है, जो कागज से आग वगैरह लग रहा है उस पर पानी छिड़क दोगे तो आपका बाबू क्या होगा? हीट एनर्जी धीरे धीरे पानी के कारण क्या होगा? कम हो जाएगा। और जैसी हीट एनर्जी कम होगा आपका आग क्या होगा? बुझ जाएगा। आग क्या होगा बाबू? बुझ जाएगा, है ना। ठीक सर। तो इसी को हम लोग क्या कहोगे? कूलिंग कहोगे। ओके, कूलिंग कहोगे। ठीक, ठीक पलाक्षी। नहीं समझ में आता बाबू? देखो आग लगाना है बाबू, तो कहीं अगर आग लगाओगे भोला मेरा, और उस पे क्या डाल दो? पानी डाल दो। उस पे क्या डाल दो? पानी डाल दो। तो आग बुझेगा कि नहीं बुझेगा जी शिवराज भोला? आग नहीं बुझेगा जी? यस सर, बुझेगा। कि बाबू ने के राजनंदिनी, आग नहीं बुझेगा जी? सर बुझ हाँ, जाएगा। कि ना बुझेगा? देखो बाबू, ये हो गया, बुझ है ना। जाएगा। ठीक, अब इसको जलाओ। तो इसको जलाओगे भोला, अभी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, बाद में वो भी ला देंगे, है ना, टेंशन मत लो। ठीक, तो हमको क्या क्या चीज चाहिए आग लगने के लिए? ये हीट एनर्जी हो गया, ये फ्यूल्स हो गया, और ऑक्सीजन चारों तरफ प्रेजेंट है। ये ऑक्सीजन क्या है? चारों तरफ प्रेजेंट है ये। तो ये देखो आग क्या हो गया? लग गया।
आग लगा ना जी। अब इसको क्या करना, आपको बुझाना है। तो या तो ऑक्सीजन हटा दो भोला, और नहीं तो इस पे क्या दे दो, पानी दे दो। क्या कर दो, पानी दे दो, इस तरह से, है ना। तो जैसे पानी दे दिया बबू, तो आग क्या हो गया, बुझ गया, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कूलिंग कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कूलिंग कहेंगे। आग बुझ गया भोला, स्मोक वगैरह निकलेगा, निकलेगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहोगे शैतान, कूलिंग कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, कूलिंग कहेंगे, है ना। समझते चलना है ना। तो आग बाबू पहला हो गया बाबू, कैसे, कूलिंग करके। कूलिंग करके मतलब क्या बाबू, है ना, आग पे पानी डाल दो, ठीक। ठीक सर। तो आग आपका क्या हो गया, बुझ गया, खेला खत्म, आग बुझ गया बाबू, है ना। है ना। तो बुझ गया बाबू, तो अच्छी बात है। तो वही कूलिंग इज, कूलिंग विथ वाटर इज बाबू मोस्ट प्रॉपर में, है ना बाबू, प्रॉपर मेथड टू फायर एक्सटिंग्विशर्स। आग को बुझाने का सबसे आसान सा मेथड क्या है, पानी लो, बाल्टी का बाल्टी उझाल दो। लेकिन एक समस्या ये होता है सर, है ना बाबू, पानी तो बाबू उछाल दोगे, तो जो भी हीट एनर्जी है, पानी सारा का सारा हीट एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। और जो चीज लहक रहा था बाबू, उसको क्या करेगा, पलाक्षी बुझा देगा, है ना। लेकिन सब जगह पानी नहीं आप डाल सकते हो भोली मेरी। सब जगह ऐसा नहीं कि पानी लेके बाल्टी से गया डाल दिया। जैसे क्या सर, मान लो वो पेट्रोल के कारण या इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग लगा। जैसे बाबू किसी का बिल्डिंग, मान लो आपको स्कूल का बाबू, है ना बाबू, स्कूल के प्रिंसिपल का घर है ना, मान लो प्रिंसिपल का घर है, तो बढ़िया घर होगा बाबू, आपके स्कूल के प्रिंसिपल का समझते ना बाबू, करोड़पति रहता, बढ़िया बढ़िया घर होता। अब मान लो बाबू आपके स्कूल के प्रिंसिपल के घर में बाबू शॉर्ट सर्किट हो गया। इतने सारे एसी चलते होंगे, फैन चलते होंगे, टीवी चलते होंगे, है ना, क्या क्या सामान रखा होगा भोला। तो जो घर का बाबू है ना, आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल का घर है भोला, मान लो वहाँ एसी है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सामान है ना, सब कॉस्टली कॉस्टली कि नहीं, है ना बाबू, ठीक है ना, ठीक सर। अब मान लो बाबू घर में बाबू जो भी सामान वगैरह है, मान लो फैन वगैरह है, इसमें क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना। शॉर्ट सर्किट हुआ बाबू, शॉर्ट सर्किट समझते ना बाबू, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग लगना, उसी को क्या कहोगे, शॉर्ट सर्किट कहोगे। अब इस इलेक्ट्रिसिटी के कारण पूरा घर जल रहा। अब मार के बाबू, लेके बाबू प्रिंसिपल को कंसेप्ट तो क्लियर होता नहीं, मार के बाल्टी से बाल्टी क्या कर रहा, पानी मार रहा। तो होगा क्या बाबू, जो मेरा वाटर है बाबू, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। जैसे बाबू बाल्टी से पानी मारने चलोगे ना भोला, इलेक्ट्रिसिटी के आग पे, है ना, तो आप भी सर वही, और हो जाएगा। है ना, उसी के साथ बाबू आपको भी करंट क्या होगा, पकड़ लेगा। और उसी समय बाबू बिल्डिंग भी जला, प्रिंसिपल भी जला, है ना। तो बाबू सब जगह हम लोग भोला पानी का यूज नहीं करेंगे। मान लो वो पेट्रोल के कारण आग लग रहा, तो पेट्रोल के कारण कहीं आग लग रहा है बाबू, वहां पे पानी जाके डालोगे ना, वो तो पेट्रोल का डेंसिटी कम होता है। पेट्रोल क्या होगा, पानी के बाबू ऊपर आ जाएगा। तो जैसे पानी डालेगा तो पानी फैलेगा, तो पानी के साथ साथ पेट्रोल वो फैल जाएगा। तो मान लो बाबू जिस रूम में नहीं पानी घुसना था, आग लगना था, वो रूम में पानी घुस जाएगा और उस रूम को भी जला देगा। तो जो भी वायर वगैरह इलेक्ट्रिसिटी कारण के बाबू जो आग लगते हैं ना, उसको हम लोग पानी से नहीं बुझाएंगे। ये तो पानी से बुझाएंगे तो वह आग बुझेगा नहीं, और आग क्या होगा, फैल जाएगा, है ना। ठीक। तो यही फास्ट हो गया, है ना। सेकेंड मेथड आग बुझाने का क्या बाबू, स्टार्विंग है। सेकेंड क्या, स्टार्विंग है। तो स्टार्विंग क्या बाबू, है ना, स्टार्विंग किसको कहते हैं, तो जो बाबू फायर ट्रायंगल है वहां से फ्यूएल हटा दो, है ना। जो भी बाबू आग का कारक है, एक बाबू फ्यूल से, है ना, ईंधन, जैसे कागज में आग लग रहा है, तो वहां से कागजवे को हटा दो, सीधा सी बात है। अगर फ्यूल से ही हटा देते तो बोला, तो आपको क्या होगा, आग बुझ जाएगा। तो जब फ्यूल से हटाओगे तो उसी को क्या कहेंगे, स्टार्विंग कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, स्टार्विंग कहेंगे, है ना। आए ना बाबू, अरे आग लगाने के लिए तीन चीज, ऑक्सीजन हटा दो, फ्यूल्स हटा दो, हीट एनर्जी हटा दो। तो हीट एनर्जी कैसे हटाओगे, पानी डाल के ओम भूर्भुवः स्वतः से गंगा जल छिड़क के हीट एनर्जी गायब हो गया। दूसरा क्या होता है, जो जिसमें आग लग रहा वही, मान लो लकड़ी में आग लग रहा, लकड़ियों को उठा के अलग फेंक दो, है ना, किसी कारण, किसी किसी भी चीज से, तो वहां से फ्यूल से हट जाएगा, तो आग बुझ जाएगा। पलाक्ष के लिए बोले, ये सब पढ़े की चीज है जी, ये सब तो जनरल समझे का चीज है। तीसरा मेथड क्या है वो, तो फ्यूल से हटाने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्विंग कहते हैं। फ्यूल से हटाने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, स्टार्विंग कहेंगे। ऐसा गप शैतान, फिर शैतान इसका गेम चालू हो गया। दो तीन को बच्चा सब एकदम बीपी हाई करवा दिया। ऐसा काहे गेम खेल रहा है जी, कल भी बाबू इसी कैले था। यस सर। कौची देख रहा था जी, सास बहू के मैं तो सीरियल जी। देख रहा हूँ बगल में। अब पापा जी बगल में, कल है क्या देख रहा था, सर कल भी नहीं देख रहा था सर। नाइट देख रहे थे बाबू, शैतान। आप जो भी देखते हो बाबू, आप नहीं बच सकते हो। आप आंख में देखते हो ना बाबू, तो यहाँ पे आप चाहोगे कि सर चश्मा पहन के देखें, तो चश्मा पहन के देखोगे तो और बड़ा बड़ा दिखाई देगा, समझते हो भोला।
तो जो भी देखते हो सब बाबू सब आपका कल डिस्प्ले को जूम कर दिए, तो सब देख रहा था कि क्या देख रहे थे। ठीक, नेक्स्ट आगे बाबू क्या स्मोदरिंग है, क्या स्मोदरिंग है, ये क्या होता है सर? ये बाबू क्या होता है, ऑक्सीजन के सप्लाई को बंद कर दो, है ना। जैसे आग बुझाने के लिए बाबू क्या करो, या तो बाबू पानी डाल दो, और नहीं तो फ्यूल हटा दो, तीसरा क्या ऑक्सीजन हटा दो। तो ऑक्सीजन सर कैसे हटाएंगे? हाँ सर जी। सर लेकिन अगर सब मान लीजिए सर ए क्लास वाले को सर डी क्लास, सर जैसे ए क्लास वाला सर वो फायर एक्सटिंग्विशर है और सर उसको सर डी क्लास वाले पे मारेंगे तो सर क्या होगा? बाबू क्लास आपके जैसे बाबू हम लोग का बहुत सारे आग का टाइप्स होता है ना। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, वो सब आगे आप लोग को पढ़ना। ए टाइप का आग, बी क्लास ए टाइप का फायर होता है, क्लास बी टाइप का फायर होता है, क्लास सी टाइप का फायर होता है। डिफरेंट टाइप से आग, जैसे बाबू आपको लकड़ी की आग लगा तो वो अलग क्लास है। इलेक्ट्रिसिटी वाला के लिए बाबू आग लगेगा, उसका अलग डी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, क्लास। है ना। पेट्रोल डीजल के कारण आग लगेगा, वो अलग, उसका अलग आग का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो अलग अलग क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बाबू हम लोग अलग अलग क्या करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह यूज करेंगे। तभी लेकिन हम सर लोग को, अगर अलग अलग वाले को सर अलग में डाल देंगे तो सर क्या होगा? अब वो बाबू उसके पे मान लो बाबू आपका बाबू नॉर्मल है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी वाला है बाबू, तो उसमें बाबू आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला ही फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, है ना। बताएंगे बाद में, कभी बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट बोला स्मोदरिंग क्या होता है, इसको समझना। स्मोदरिंग क्या होता है बोला, अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कारण आग लग रहा, आपको बताया था बाबू। ऑक्सीजन क्या है, मेरे बच्चा के जैसा, आप लोग के जैसा। कैसे सर? ऑक्सीजन बाबू जलता नहीं है, जलाने का काम करता है। उसी तरह मेरा बच्चा, मेरा बच्चा किसी बच्चे को देख के जलता नहीं है, मेरा बच्चा जलाने का काम करता है, कि पढ़े में सब तेज है तो दूसरा कोई जलते रहता। तो ऑक्सीजन बाबू कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है, ये कंबसन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो वही बोला, जब कहीं से बाबू ऑक्सीजन सप्लाई ही कट कर दोगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा बाबू, तो भी आग क्या होगा, बुझ जाएगा। अब ऑक्सीजन कैसे सप्लाई को कट करोगे सर? तो ऑक्सीजन सप्लाई कट करने के लिए बाबू हम लोग क्या यूज करेंगे बाबू, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। क्या करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे सर, बताते हैं। तो जनरली बाबू फायर एक्सटिंग्विशर आप लोग के बुक में बाबू है ना, दो गो, एगो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, एगो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। तो पहले फायर एक्सटिंग्विशर प्रीवियस क्लास में बताया था ना बाबू। फायर एक्सटिंग्विशर करता क्या बोला, फायर एक्सटिंग्विशर मेरा बाबू, है ना, फायर जो एक्सटिंग्विशर बाबू ऑक्सीजन के सप्लाई को क्या कर देता है, रोक देता है ना। कैसे रोकता है सर, ऐसे रोकता है सर। कैसे रोकता है सर, ऐसे रोकता है। देखो दिखाते हैं आप लोग को, है ना, समझना शांति से। टी कंबसन एंड फ्लेम, है ना बाबू, इसमें जी देखो भोला क्या होता है। ठीक, ये हाथ में जो ले ले है मशीन बाबू, यही क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर है। हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है सर, अभी दिखाई देगा, एक मिनट रुको, है ना भोला मेरा। ठीक, अल्लाह नहीं। और सपना को तो बाबू जाके भोला कूटेंगे भर पेट, है ना। देखो कोई आदमी बाबू बंदूक भी रही है, क्या खेले है, बंदूक भी रहा है ना प्लास्टिक। तो ऑक्सीजन के सप्लाई को क्या करना, आपको कट करना। ऑक्सीजन के सप्लाई को क्या करना, रोकना है। थर्ड जो मेथड है बाबू, आज 3-4 को बच्चा का आएगा बाबू। एकांत नहीं है, संस्कृति नहीं है, इस्ता नहीं है। चलो ठीक है, दिख रहा है क्लियर सारे को? हाँ सर क्लियर तो दिख रहा। सर ब्लर दिख है। रहा, दिख रहा प्लाक्षी क्लियर कि नहीं दिख रहा बोले? यस सर क्लियर दिख रहा है। हाँ चलो बाबू, देखो बाबू, सर मेरे को तो ब्लर आ रहा है। वो नेटवर्क वगैरह इशू होगा बोला, इस कारण से आपको इशू हो रहा होगा, है ना। हाँ सर, शांति से समझना। तो देखो बाबू क्या, ये जो आपको हाथ में ले ले है ना ये, यही मेरा क्या है सर, फायर एक्सटिंग्विशर है। जो हाथ में लिया हुआ है बोला, यही मेरा क्या, फायर एक्सटिंग्विशर है। कन्ने सर, इनने सर, लाल वाला सिलेंडर ले ला है ना, देखो इसको ऐसे थोड़ा सा पीछे इसको कर देते हैं, है ना। तो ये आप बाबू स्कूल में देखे होंगे, स्कूल में इस तरह से सिलेंडर देखे होंगे। तो यही क्या है सर, फायर एक्सटिंग्विशर है। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है ना। तो हम लोग के बुक में, आप लोग के बुक में जो सीबीएसई प्रोवाइड किया बाबू, और आईसीएसई प्रोवाइड किया, दो को। बाकी टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी भी होता है ना। तो वो सब बाबू आगे पढ़ाया जाएगा, सब इसी पढ़ाएंगे, तो फिर ये चैप्टर भी आपका लंबा थोड़ा चल जाएगा। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर है, कैसा कलर होता है सर, रेड कलर का होता है। क्यों सर? क्योंकि रेड कलर आपको दूर से दिखाई देता। ठीक,
अब ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है बोला, इसमें क्या भरल रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरल है तो इसको हम लोग कौन सा कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। अगर इसमें बाबू और एक बनाते बाबू सोडा एसिड करके, खाए वाला सोडा नाम सुने ना, बेकिंग सोडा, आप लोग कचौड़ी वगैरह बनाते हो ना बाबू, ये सब छोला भटूरा, तो उसमें सोडा पड़ता, तो सोडा और एसिड से बनाएंगे तो उसको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कहेंगे। तो अभी सारा हम आपको समझा देते हैं और फिर बाद में लिखा देंगे, है ना? ठीक सर, समझते चलना। ए कोमल दर्शन दो, ए अंशु, अंशु दर्शन दो बाबू। तो फायर एक्सटिंग्विशर का ये जो काला वाला है इसको हौज कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? हौज कहेंगे। जो लाल वाला है इसको सिलेंडर कहेंगे। यहाँ जो पकड़े वाला बोला इसको नॉब कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? नॉब कहते हैं। यहाँ पे छोटा सा आपको मीटर दिख रहा होगा, यहाँ छोटा सा बाबू मीटर दिख रहा है, जो मेरा क्या होता है? प्रेशर गॉज का काम करेगा। ये छोटा सा जो मीटर होता है बोला क्या करेगा? प्रेशर गॉज का ना काम करेगा। देखो है ना, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाएगा, ये छोटा सा मीटर दिखाई दे रहा है ना, ये बताएगा बाबू कि इसके अंदर कितना गैस भरल है। अरे बाबू साइकिल बाबू, दो चक्किया चार चक्किया चढ़ी हो ना जी, तब बाबू हवा भरवाने जाते तो एगो नहीं नापता, पहले एगो मशीन ऐसे गोलगा नापेगा, देखेगा कि कितना हवा है, और जब भर देगा उसके बाद भी चेक करेगा कि हवा हुआ कि नहीं हुआ। तो वो उसको क्या कहते हैं? प्रेशर मीटर है, प्रेशर गॉज कहते हैं। तो इसके एकरा अंदर कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कैसे भरल है कि खाली है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो यही आपका यहाँ पे क्या होता है? प्रेशर मीटर होता है, प्रेशर गॉज होता है। जो इसमें गैस जो है बाबू, है ना बाबू जसप्रीत सिंह, है ना, उसको मेजर करेगा। ठीक है ना बाबू? संस्कार बोला। नेक्स्ट आया जसप्रीत, आ रहा है समझ में कि नहीं? बोला कहाँ गया जसप्रीत जी? आ रहा है यस समझ सर। में बाबू जसप्रीत? सर आ संस्कार रहे बोला हैं। आपको? हाँ संस्कार आपको जी? दस संस्कार, चलो ठीक है। यहाँ पे एक क्लिप पिन होता है, जो क्या कर रहे बाबू, इस पिन को खींचोगे ना बोला, तभी क्या करेगा? देखो यहाँ पे एक बाबू आपको दिख रहा है बोला, ये जो ये है ना, ये पिन है, सेफ्टी पिन है, ये जो दिख रहा है ना, ये सेफ्टी पिन है, इसको बाहर खींचेगा तभी ये क्या होगा? लीवर आपका प्रेस होगा। ये लीवर प्रेस, यहाँ पे सेफ्टी पिन बाहर खींचेगा ना, तभी लीवर क्या होगा? प्रेस होगा। तो प्रेस हटाने से पहले बाबू देखो, सेफ्टी पिन को बाहर खींचा, है ना, और यहाँ पे बाबू क्या हुआ? मान लो यहाँ आग लग रहा है, यहाँ क्या लग रहा है? आग लग रहा है ना, ये आग लग रहा है, ठीक है ना? तो क्या करेगा आदमी बाबू? ये प्रेशर लीवर को दबाएगा और क्या करेगा बाबू? जहां पे है बोला उसके सामने इसको क्या करेगा? फोकस करेगा। देखो शांति से समझो, यहाँ पे समझो, है ना, ये प्रेशर लीवर को दबाया ऐसे करके, है ना, जो स्कूल में सिलेंडर होगा जाके यूज करना। प्रेशर लीवर को दबाएगा, यहाँ से गैस निकलेगा, जैसे बाबू घर का गैस का रेगुलेटर कैसे ऑन करता था, फुट सनी गैस निकलता, तो वही यहाँ में हाई प्रेशर पे रहता है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहेगा? ज्यादा प्रेशर पे भरा रहता है, जैसे घर का सिलेंडर वगैरह, नॉब ऑन करो फटाक से गैस निकलता है ना। ठीक, ये आपका हौज है, इससे क्या निकलेगा? यह जो वाइट निकल रहा है ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, तो हम आपको क्या बता रहे हैं? आपको बाबू बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई अगर बंद कर दोगे, कहीं आग लग रहा है, अगर आप वहां ऑक्सीजन की सप्लाई क्या करते हो? बंद कर देते हो, तो आपका काम क्या होगा? आपका काम हो जाएगा, है ना? समझना शांति से। ठीक, ठीक बोला। देखो आग बाबू, आगे समझो। हाँ चलो यहाँ पे समझो, हाँ यहाँ पे समझो। पापा वीडियो पर दिखाओ। देखो जी, अरे शैतान थोड़ा सा पीछे तो, हाँ चलो समझो। देखो बोला यहाँ पे क्या हो रहा? आग लग रहा, आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया गया, है ना, यहाँ पे आग लग रहा। अब यहाँ पे जो आग लग रहा है बोला तो इसके चारों तरफ क्या? ऑक्सीजन है। अरे इसका आसपास में ऑक्सीजन भरल है ना जी, नहीं भरल रहता तो बेचारा आदमी खड़ा कैसे होता? इसका राम राम सत्य नहीं हो जाता है जी, है ना? बहुत खुश है सजाल, है ना? तो यहाँ पे क्या सर? ऑक्सीजन सफिशियंट अमाउंट में। अब यही ऑक्सीजन लेके बाबू इसमें आग लग रहा, तो फायर एक्सटिंग्विशर करता है क्या बाबू? यहाँ पे जो चारों तरफ ऑक्सीजन है ना, इसका बाबू जो ऑक्सीजन मिल रहा है ना, उसके सप्लाई को ही बंद कर देता। कैसे सर? ऐसे सर, यहाँ पे चारों तरफ इसको आग को ऑक्सीजन मिला, जब तक ऑक्सीजन मिलेगा जब तक लहकते रहेगा, जलते रहेगा। अब क्या करेगा बाबू? इधर से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, तो ऊपर से इस पे ब्लैंकेट की तरह क्या होगा? ढक जाएगा, है ना? आप बाबू क्या करेगा? ये आग को बोला आप बाबू कपड़ा से क्या करो? ढक दो, ऐसे करके ले जाके ढक दो। ऑक्सीजन के मान लो नीचे से आग ऐसे लग रहा है, आग लग रहा, ऊपर से ले जाके ऐसे कपड़ा ढक दो, है ना? तो ढक दोगे तो ऑक्सीजन के क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा,
तो आग आपका क्या होगा, बुझ जाएगा। लेकिन अगर कपड़ा जलने वाला हुआ तो आग बुझे से पहले कपड़वे आपका जल जाएगा। बात समझो, अगर आग बुझने जलने वाला कपड़ा होगा वो ढकने जाओगे तो कपड़ा ही जल जाएगा। तो यही जो ढकने का काम ना मेरा, यही कार्बन डाइऑक्साइड करता है। कैसे करता है ना। जैसे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो इसके ऊपर चारों तरफ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भर गया तो ऑक्सीजन बाहर से इसके अंदर नहीं जा पाएगा, और ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आग बुझ जाएगा। जलाने के लिए आग चाहिए, जीने के लिए भी जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और जीने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। तो जब जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आदमी भी ऊपर चल जाएगा, आग भी मर जाएगा, है ना। आग को बाबू जलाने के लिए भी हमको ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलेगा। हम लोग के जीने के लिए भी क्या चाहिए सर, ऑक्सीजन चाहिए, है ना भोला। अब देखो करेगा कैसे भोला, तो निशाना लिया, एम किया। अब यहाँ से बाबू मारेगा 60 सनी, देखो, है ना। फायर करो जी, 1 2 3, इसको स्क्यूज करेगा, फायर करो, है ना। ठीक सर, देखो फायर किया, है ना। तो जैसे फायर कर रहा बाबू, तो देखो है ना, देखो फायर कर रहा है, शांति समझना। जैसे फायर किया तो अब ये बाबू क्या होगा, यहाँ पे खाली कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा, चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड भर गया। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भर गया तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद। अब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद तो आग जाएगा बुझ, तो आग जाएगा बुझ, तो इसी को कहोगे फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये कौन मशीन से बुझ रहा है, इस मशीन से बुझ रहा। तो इसी मशीन को हम लोग क्या कहेंगे, ये विक्रम वीडियो ऑन करो, इसी मशीन को क्या कहेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर कहेंगे। देखो बुझ गया ना जी, पूरा का पूरा देखो भर गया कार्बन डाइऑक्साइड से, है ना। तो पूरा का पूरा आग बुझ गया सर। ये क्या बना दिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर बना दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होता है, तो यहाँ पे बहुत चारों तरफ अब कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा, तो आग क्या होगा, बुझ जाएगा। जैसे मान लो आपके बाबू यहाँ पे जाके ना बोला सांस ऐसे लो ना, ऐसे करके अनुलोम विलोम करो, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाबू हमारे हेल्थ के लिए भी घाटा होता है। तो ऐसे जाके अनुलोम विलोम करना, हाँ, है ना। तो बाबू उसी समय हो जाएगा अनुलोम विलोम, ठीक है ना। क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड आपको बुझा दिया, आपकी जिंदगी को भी बुझा देगा, है ना। अभी पहले बेहोश हो गए, ज्यादा इनहेल करोगे तो राम राम सत्य है ना। तो यही क्या होता है बाबू, आग बुझने की, है ना, पूरा ये होता है। तो ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। एक होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, उसको समझाते हैं, है ना, उसको समझाते हैं भोला। सर मेरे समझो, पापा भी 100 रुपए का पेन दीजिए। है ना। देखो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का बेसिक कंस्ट्रक्शन यही है। बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है, यही सब होता है ना। अंतर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग चलेंगे, शांति से समझना। इसके इसमें किया बढ़िया से जी, क्या दूसरा वीडियो एक और होगा भोला। किस काम के लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया है? अरे यही सब आग के लिए भोला बाबू, है ना। नॉर्मल आग के लिए हम लोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह यूज करेंगे, है ना। एक और होगा भोला, कहाँ है बाबू, सर दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और सोडा। सर सोडा एसिड। सोडा एसिड जनरली हम लोग बाबू इलेक्ट्रिसिटी वाला में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बाबू सोडा एसिड के साथ आपको थोड़ा बहुत वाटर भी निकलेगा, है ना। तो इससे सर दिखा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, दिखा रहे हैं बाबू, कहाँ पे खोजेंगे तब मुझे। सर तो मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी होगा तो हम लोग कार्बन इलेक्ट्रिसिटी डाइऑक्साइड वाली वीडियो दिखाता सर, तो आप एलन की बुराई क्यों करते हो सर, आप भी तो एलन वाली वीडियो ही दिखा रहे हो। अरे एलियन वाला नहीं बोला, यूट्यूब से कहीं कहीं लिया गया, सर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच स्टिक। अरे मैच स्टिक आएगा तभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे समझो, तो यह बाबू आपका क्या बोला, इस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे, अंदर चलेंगे, शांति से समझना। इसका हम लोग क्या चलेंगे बोला, अंदर चलेंगे, है ना। तो अंदर चलोगे बाबू तो सोडा एसिड में क्या रहता है, इसके अंदर चलो, है ना, शांति से समझना। तो नीचे में हम लोग क्या डालेंगे बोला, आपका बाबू सोडा डालेंगे। कौन सोडा सर, खाए वाला सोडा। जैसे आप लोग बाबू गोलगप्पा वगैरह ये बनाते हो ना जी, छोला भटूरा, तो उसमें सोडा डाला जाता है। सोडा डालने से क्या होता है, आपको भोला, आप लोग छोला भटूरा बनाते हो भोला, घर में मम्मी बनाती होगी तो पूछना, इस सोडा डालते, कौन सोडा, 2 गो सोडा होता है।
एगो खाने वाला सोडा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। एगो धोने वाला सोडा होता है जिसको क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा सब कौन यूज करता है, धोबी यूज करता है, इसीलिए उसको कहते हैं धोबिया सोडा। है ना, दो तरह के सोडा होता है बोला, एगो है ना बाबू, है ना आपका कपड़ा साफ करे वाला सोडा होता है जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं, और उसको सब धोबी सब यूज करता है। धोबी समझते हो प्लास्टिक, नहीं समझते हो जी अभी जैसे बच्चा, धोबी Yes, sir, समझते हो yes. जी? Yes, sir, हाँ boss. हाँ, तो धोबी के नाम पे ही बाबू उसको नाम क्या दिया गया, धोबिया सोडा। एक होता है खाए वाला सोडा जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। तो मम्मी सब आप लोग के बाबू है ना, जो कभी देखना छोला भटूरा बनाएंगे। सर भटोरा में बना। हाँ भटूरा में, छोला में छोड़ो, छोलों में हम लोग डाल देते बाबू सोडा की, जल्दी क्या हो गए गल जाए, है ना। ठीक, तो भटूरा में बाबू आप हम लोग आटा जो बनाते बाबू उसमें सोडा डालते, क्यों डालते समझना शांति से, उसी का एप्लीकेशन यहाँ। सोडा डालने से क्या होता है भोला, है ना, जब वो हीट होगा ना बाबू तो आपको क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है ना। जैसे सोडा तेल में डालोगे बाबू, भटूरा में डाल दिया, अब वो हीट होगा, तो हीट होके बाबू वहां से क्या निकलेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। और वही कार्बन डाइऑक्साइड बाबू आपके भटूरा में अंदर ट्रैप हो जाता है और वो फूल जाता है इतना बड़ा, है ना। अगर सोडा नहीं डालोगे बाबू तो आपका जो बाबू भटूरा है ना फूलेगा, सर लेकिन रोटी भी रोटी, तो फूल जाता है बिना सोडा का। हाँ सेटा, भटूरा बाबू जो फूलेगा भोला, लेकिन कैसा फूलेगा, रोटी की तरह फूलेगा, इतना मोटा ना फूलेगा। उसमें सोडा डाल डाल के बाबू क्या करते हैं, उसको फुलाते हैं, है ना। ठीक सर, तो सोडा डालने से क्या होता है बाबू, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का गैस क्या करेगा सर, आपका दुश्मन है। आग का दोस्त कौन, ऑक्सीजन। आग का फ्रेंड्स बाबू कौन, ऑक्सीजन। आग का फायर का जानी दुश्मन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। है ना, जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वहां वहां आग नहीं लगेगा, है ना। तो होता क्या बाबू, ये जो सिलेंडर है बोला, तो ये नीचे में हम लोग क्या डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे, है ना। ठीक, कौन सोडा, खाए वाला सोडा। ये जो ये यहाँ पे ट्यूब दिख रहा है, इस ट्यूब में क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे। तो सोडा एसिड, आग बुझा दिया तो क्या कहेंगे, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। बात समझ में आ गया, है ना, क्या होता है सोडा एसिड का ब्याह, पी लो हवा, पी लो हवा का बब्बू। ठीक, अनुलोम विलोम कर लीजिए। तो नीचे हम लोग क्या डालेंगे, सोडा डालेंगे। ये छोटा सा जो कंटेनर दिख रहा है गिलास जैसा स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसा, इसमें क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे। तो सोडा एसिड, आग बुझाएगा तो फायर एक्सटिंग्विशर। अब सर मन में ख्याल आता है काम कैसे करेगा वो समझना। तो होता क्या बाबू, जैसी लीवर प्रेस करते हो ना तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको नॉब दिख रहा है ना, सुई टाइप का, ये नुकीला दिख रहा है ना जी बाबू। जैसी लीवर डालोगे बाबू तो ये जो नुकीला सा पोर्शन है ये इस ग्लास को क्या करेगा, फोड़ देगा, ग्लास में होल कर देगा। अरे केन वगैरह पीता है कि नहीं पीता जाके, कोका पेप्सी का केन, है ना, तो उसमें थोड़ा सा खींचते हो बाबू तो होल हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो ठीक उसी तरह यहाँ भी एक टाइप का बाबू ग्लास का ट्यूब्स वगैरह होता है। जैसे लीवर दाबोगे तो ये अंदर घुसेगा, घुसेगा बोला तो ये फटेगा, अब फटेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, एसिड निकलेगा। अब यहाँ से एसिड निकला भोला, नीचे क्या भरल है, सोडा भरल है। तो सोडा एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सर बनाएगा। कौन सा सोडा, बेकिंग सोडा या धोबी सोडा? खाए वाला सोडा, खाए वाला, है ना। तो ये जो सोडा बाबू का एसिड के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर गया, जैसे छोला भटूरा में कार्बन तो अब ये डाइऑक्साइड गैस। क्यों नहीं यूज कर सकते? सर कौन अरे सा बाबू, एसिड? अरे एसिड बाबू सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4 वगैरह सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं आता बाबू तो आप लोग थोड़ा बहुत लेना था, घर का विनेगर वगैरह से भी काम चला सकते हो, लेकिन उससे कम बनेगा। ठीक, तो इसमें एसिड में बाबू अभी आप लोग एसिड समझो, एसिड बहुत तरह का होता बहुत नुकसान है ना, करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो सल्फ्यूरिक देखो एसिड। फायर इंडिकेटर में भी यूज कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट बोल। तो आपका बाबू ये जो बाबू यहाँ से क्या निकला, एसिड निकला, आ गया नीचे क्या, पानी म्यूट वाली करो जो जी, गया। म्यूट करो सर शंकर। संकल्प का म्यूट है। ठीक, यहाँ से एसिड निकलेगा, अंदर सोडा है, दोनों एसिड सोडा बाबू रिएक्शन करके आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सिलेंडर सर में क्या वीडियो। बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड भर गया। और जैसे सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा, यहाँ पे वो पाइप है, इस पाइप के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, लीवर दबाओगे, है ना, लीवर क्या करोगे भोला, दबाओगे।
अब लीवर दबाओगे बाबू तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, यहाँ बाबू होज के थ्रू बाहर निकलेगा, आग बुझा देगा। देखो कैसे है ना। अब आगे की कहानी सुना है ना। देखो बाबू यही है, इधर से हम लोग क्या करेंगे, लीवर को दबाएंगे। दबाओ जी लीवर जी, इधर से ये लीवर हो गया, ये आपका लीवर हो गया। लीवर को दबाओगे तो ये वाला सर जो पहले वो पोर्शन है, ग्रे वाला को खोलना पड़ता है, वो जो ग्रे करे का रिंग है। हाँ ये बाबू ये इसको पहले ये पिंस को हटाएगा, ये सेफ्टी पिन है, इसको पहले हटाएगा। देखो अभी हाथ वो ला रहा लॉक होता है, लॉक। है। शिवराज वीडियो ऑन करो जी, शिवराज बोला वीडियो ऑन कीजिए, है ना। ठीक सर, कहाँ गया जी, जल्दी हाथ लाते बाबू, है ना। आगे इसको करो जी। देखो बोला, अब समझो। देखो हाथ से क्या किया बाबू, हाथ ला रहा है बाबू, हाथ से पहले सेफ्टी पिन को हटाया, सेफ्टी पिन को नहीं हटाएगा बाबू नहीं खुलेगा। ठीक, अब ये लीवर को दबाएगो, लीवर दबाए भोला, यहाँ से देखो उसको ऊपर थोड़ा करते भोला, ये हाथ से क्या किया, लीवर को दबाएंगे। लीवर दबा बाबू, तो लीवर दब के कहाँ चलेगा, ये नीचे, ये लीवर दबेगा तो ये नीचे घुसेगा, और नीचे वाइट वाइट क्या है, सोडा भरल है। शांति समझना, ये वाइट वाइट क्या भरल है, सोडा भरल है, खाए वाला सोडा। आयरन में क्या, एसिड है। जैसे ही लीवर दबाएगा तो इसमें छेद होगा, इस ट्यूब में क्या होगा बाबू, छेद हो जाएगा। और जैसे ही इसमें छेद होगा तो यहाँ से एसिड निकलना शुरू, एसिड निकलेगा बाबू, आपका बाबू सोडा के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, या इस पाइप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ये बाहर आ गया। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ गया बोला, अब इसको आग के सामने ले जाके एम करो, आपका आग क्या होगा, बुझ जाएगा, है ना। तो यही होता है बोला, इसी को हम लोग क्या करते सर हैं। सर लेकिन सर अंदर का प्रेशर तो सर ज्यादा होता है, तो सर बाहर वाले सर ना अंदर जाना चाहिए सर, वो तो अंदर वाला बाहर कैसे आता है। अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है भोला, बाहर वाला कम होगा, तब ना अंदर से बाहर आएगा जी। गैस का सिलेंडर वगैरह देखे हो जी, गैस का जैसे गैस का सिलेंडर रहता है ना हाई प्रेशर पे, उसी तरह से रहता है। गैस का जाके नॉब खोलना और देखना सुर सनी गैस निकलने लगे, क्योंकि गैस का सिलेंडर ज्यादा ज्यादा प्रेशर होता है। तो वही यहाँ पे भी है, अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, और जैसे प्रेशर ज्यादा होगा तो अंदर से फटाक से नहीं प्रेशर मारेगा। नहीं समझ में आता तो जाके बाबू पापा वाला जो चरचकिया ना एगो जाके है ना काटी भोक देना, फिर देखना बाबू कैसे प्रेशर ज्यादा निकलता, समझ में आ जाएगा अच्छा से, है ना। दो चक्के के चक्के एगो जाके कील हथौड़ी से। इसी तो अब एक यहाँ बार पापा खाएंगे अभी। हला नहीं, अब यहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगा। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा आपको, है ना बाबू, बुझाने में काम देगा। तो यही मेरा क्या था सर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर था। तो इस अब इसी के बारे सोडा में को एक ही बार यूज करते होंगे ना। क्या बोले, ये इस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर को एक बार में मतलब एक ही बार यूज कर हाँ सकते हैं ना। बचा बचा के यूज किए। जैसे बाबू जनरली बाबू वो सिलेंडर के अथी पे डिपेंड करता है कितना बड़ा है। मान लो आग छोटा, आपका सिलेंडर बहुत बड़ा है, तो थोड़ा सा जैसे घर का सिलेंडर है ना बाबू, उसी तरह से बोला, जैसे घर तो का लेकिन सिलेंडर बाबू है, फिर एक बार होल है हो ना। जाएगा तो एक बार होल कर देंगे तो दोबारा कैसे यूज करेंगे। हाँ उसको एक बार होल हो गया तो खत्म हो गया, फिर उसको जाके रिफिल वगैरह करते रहो। ये सोडा एसिड वाला एक बार छेद हो गया, ऐसा रहो, एक बार होल हो गया तो खत्म हो गया, वन टाइम से यूज होगा। फिर जाके बाबू उसको रिफिल वगैरह करवाते रहो, जाकर बाजार में भर बैठते रहो, है ना। ठीक, तो यही मेरा क्या था सर, पूरा फायर कैसे आग बुझेगा उसी का क्या था, कहानी था। अब बाय सर। सारे बच्चे को अच्छे से बाय समझ में आ सर। गया। अब इसके बारे में क्या करना है, दिखाना, इसका डायग्राम बनाना है, इसके बाद लिखाना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैंडल पढ़ेंगे। कैंडल में बाबू आपके कैंडल के सामने पेपर लाएंगे, पेपर नहीं जलेगा, कैसे मैजिक होगा। कैंडल के सामने आप लोग कागज लाना, जल जाता है ना जी, लेकिन नहीं जलेगा, ठीक है ना। सिंपल कागज भी नहीं जलेगा, कैसे सर, उसकी कहानी कल टाइम मिलेगा तो कल बता देंगे, है ना। तो आगे की स्टोरी बाबू, है ना, पेपर से कैंडल से पेपर नहीं जलेगा, इसकी सर बाय जानकारी सर। कल, कल, है ना। तो कल हम लोग बाबू कैंडल को जलाएंगे, पेपर आपका नहीं जलेगा, ठीक। ठीक बोला, जाइए बाबू, ठीक है आप लोग जाओ बाबू। आज वर्ड मीनिंग मैथ्स की हाँ लगी थी, बड़ उसकी वीडियो भेज दो क्या आप। सारा बच्चा बाबू वर्ड में नहीं लिखेगा, अभी जाएगा नहीं कोई बाबू। सबसे भाग पाँच तक कर रहा है सबसे बैठ के मस्टर्ड चल गई पलाची, हाँ सर सब जाना नहीं बाबू।
सब चल गया जी। अच्छा हाँ कितना सर बहुत अच्छे चले जी। गए। इवनिंग कल सर कल से सुबह में लिखा था। सर कल लिखवा दीजिएगा। हेलो सर मैं तो लीव करके तो सर फिर से आना पड़ा। गुड इवनिंग कल कल याद दिला देना, कल लिखा देंगे, ये सबको आज लिखाते हैं। गुड इवनिंग सर ठीक है, आप लोग जाओ जी। बाय सर। सर आज जो बेसिक मैथ्स की रिकॉर्डिंग आप मेरे को भेज दोगे?